कर भला हो भला। एक हरे भरे जंगल के पास शांत बहती नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में बिल्लू बतख रहती थी। बिल्लू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका नर बतख कुछ समय पहले मर चुका था और अब वो अकेली थी। उसकी दुनिया में बस एक ही खुशी बची थी, एक अंडा जिसमें उसका नन्हा सा बच्चा पल रहा था। बिल्लू रोज उस अंडे के पास बैठकर उससे बातें करती। मेरे बच्चे, जल्दी बाहर आ जाना, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगी, नदी दिखाऊंगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिल्लू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। मजबूर होकर वो जंगल के मशहूर डॉक्टर उल्लू हकीम के पास गई। उल्लू हकीम ने ध्यान से देखा और गंभीर आवाज में कहा, बिल्लू बहन, तुम्हारी बीमारी बहुत पुरानी है, शायद तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनते ही बिल्लू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी मौत का नहीं, बल्कि अपने अजन्मे बच्चे का डर था। अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? उसी दिन बिल्लू ने तय किया कि वो जंगल में रहने वाले अपने दोस्तों से मदद मांगेगी। सबसे पहले वो बंदर भाई के पास गई। बंदर भाई, अगर मैं ना रहूं तो मेरे बच्चे का ध्यान रख लेना। बंदर हंस पड़ा। अरे बहन, मैं खुद शरारतों में व्यस्त रहता हूँ, बच्चे को कैसे पालूंगा? बिल्लू उदास होकर आगे बढ़ गई। फिर वो बकरी अम्मा के पास पहुंची। बकरी अम्मा ने सिर हिलाकर कहा, बेटी, मेरे खुद के बच्चे हैं, मैं किसी और को नहीं संभाल सकती। अब आखिरी उम्मीद के तौर पर बिल्लू अपने भाई मुर्गे के पास गई। भाई, आप तो मेरे अपने हो, मेरे बच्चे को अपना लेना। मुर्गा बोला, मैं तो रख लूं, लेकिन मेरी पत्नी मुर्गी ये बात नहीं मानेगी। बिल्लू का दिल टूट गया। रात भर वो अपने अंडे को देखती रही। फिर उसने एक साहसिक फैसला किया। सुबह होते ही वो चुपके से अंडा मुर्गे के आंगन के घोंसले में रखाई। शायद यही मेरे बच्चे की किस्मत है, उसने मन ही मन कहा। इसके बाद बिल्लू नदी किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ ही देर में उसकी हालत और बिगड़ गई और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। कुछ दिनों बाद मुर्गी के अंडों से बच्चे निकलने लगे। 3 प्यारे चूजे निकले और उनके साथ एक बतख का बच्चा भी। मुर्गी जोर से चिल्लाई, ये क्या है? ये मेरे बच्चों जैसा नहीं है। मुर्गा सब समझ गया लेकिन चुप रहा। मुर्गी ने बतख के बच्चे का नाम टिल्लू रखा और उससे नफरत करने लगी। ये मेरे बच्चों के साथ नहीं रहेगा, वो रोज कहती। सारे चूजे टिल्लू से दूर रहते, लेकिन 2 चूजे, गुड्डू और मुन्नी, उससे दोस्ती कर बैठे। वे जो भी खाते टिल्लू को भी खिलाते। एक दिन मुर्गी ने चाल चली। चलो बच्चों, नदी के किनारे सैर को चलते हैं, उसने कहा। असल में वो टिल्लू का वहीं छोड़ना चाहती थी। सब नदी किनारे पहुंचे। बच्चे खेलने लगे। अचानक गुड्डू का पैर फिसला और वो नदी में गिर गया। मुर्गी घबरा कर चीखने लगी, बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही टिल्लू नदी में कूद पड़ा। उसे तैरना आता था। वो गुड्डू को पकड़कर बाहर ले आया। ये देखकर मुर्गी की आंखें भर आईं। वो टिल्लू के पास गई, उसे गले लगाया और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, तुम मेरे बेटे से भी बढ़कर हो। उस दिन के बाद टिल्लू सबका प्यारा बन गया और आसमान से लगता था जैसे बिल्लू बतख मुस्कुरा कर कह रही हो, देखा, कर भला तो हो भला। संदेश, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, अच्छा उसी के पास लौट कर आता है।